उस सरप्राइज की कि जिसको देखकर यही कहने को दिल चाह रहा है कि मुल्क में सैलाब के बाद अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ ए कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर ले गया है। पाकिस्तान के प्राइम क्रिकेटर जो हैं बाबर आजम, बब्सी द किंग, रिजवान और शाहिन शाह अफरीदी, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में नहीं है। दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। Why are you so surprised? मतलब मैंने एक्चुअली कभी सोचा ये नहीं था कि ए कैटेगरी का प्लेयर पाकिस्तान का खिलाड़ी वो हम किसी को डाल नहीं सकेंगे। टैलेंट का क्योंकि भरमार है पाकिस्तान में, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। आपने पिछले सेंट्रल कॉन्टेस्ट में बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, ये कैटेगरी में ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है, बहुत सारे प्लेयर्स की नहीं रही है, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस, बट इज दिस द वे टू शो, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही तरीका रह गया बताने के लिए कि जी मतलब हम खुश नहीं है परफॉर्मेंस से, कि आप अपने प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या बाबर आजम कुछ भी कहें आप, हर चीज अपनी जगह, जो आप कहें अपनी जगह, एक फॉर्मर कैप्टन है यार, उसको आप मतलब कैटेगरी डिमोट करके कैटेगरी बी में डाल रहे हैं। क्या आप मैसेज दे रहे हैं यार? न बाबर है न रिजवान है, और उसके बाद जनाब अब आपके पास ये आया कि उनको आपने ए कैटेगरी से आउट करके बी कैटेगरी के अंदर अनाउंस कर दिया है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का अनाउंस हुआ है और उसमें ए कैटेगरी नहीं है, तो ए कैटेगरी ही खत्म कर दी गई जिसमें बाबर आजम और रिजवान थे। मतलब सीधा सीधा मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह दिया गया है कि इस टाइम पाकिस्तान टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो ये डिजर्व करता है कि वो ए कैटेगरी का बंदा है। या हाई मैनेजमेंट उनका कोई रोल नहीं है? क्या उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल। अच्छा, बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डिसाइड करने वाले जो हैं, क्या वो क्वालिफाई करते हैं कि वो ये कैटेगरीज को डिसाइड करेंगे अबाउट द प्लेयर्स? आपने तो एग्जामिनर को ही सवाल का निशान बना दिया। अनहर्ड ऑफ की कैटेगरी आप गायब करते हैं क्योंकि यू फील कि जी ये प्लेयर्स इस काबिल ही नहीं है कि इन्होंने जो ऐसा परफॉर्म किया हो कि इनको टॉप कैटेगरी आप दें। कुछ तो शर्म करो यार। मतलब कोई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, आई मीन ऐसे अपने प्लेयर्स को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेव किया कि नहीं जी हमने ये कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि आपका कोई खिलाड़ी इस वक्त ए कैटेगरी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता, जबकि पहले दौर में अगर आप अभी से कुछ अर्सा पहले देखें तो कितने खिलाड़ी जो ए कैटेगरी के अंदर होते थे, बी और सी में ज्यादा होते थे। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट जारी किया है जिसमें से ए कैटेगरी को उन्होंने डिलीट कर दिया है, मतलब दफा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ए कैटेगरी में मौजूद बल्लेबाज जिसमें उनके बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इन ए कैटेगरी वालों की परफॉर्मेंस ही क्या है कि हम इनको ए कैटेगरी में रखें, मतलब उनको लात मारकर भगा दिया है। दरअसल आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस कैसी गंदी चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हमें ए कैटेगरी में कोई बल्लेबाज रखना ही नहीं है, मतलब ए कैटेगरी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से डिलीट कर दिया गया है। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और खास करके तनवीर अहमद चिढ़ा हुआ है कि बाबर आजम को पहले एशिया कप से ड्रॉप किया, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ए कैटेगरी में से उसको ड्रॉप कर दिया है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, चले वीडियो में देखते हैं। एक और दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को, सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूं जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेव किया कि नहीं जी हमने ये कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए।
कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको, और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं और नए लड़के उनको कुछ को ए कैटेगरी में हमने डाल दिया, तो देखो जी हमने खत्म ही कर दी चीज को। ये अपने आप को सेफ भी किया, ठीक है, और बाबर आजम के जो फैन है या मैं भी, ठीक है, हम सबका इन्होंने मुंह बंद करने की कोशिश की, देखिए बात ना करें, लेकिन हमारा मुंह कहां से बंद होता है, क्योंकि हमें पता डरपोक है, सिलेक्शन कमेटी डरपोक है। इस सिलेक्शन कमेटी को यह डर लगा हुआ है कि यार अगर हमने बाबर आजम को ए कैटेगरी से उठा के बी कैटेगरी में डाल दिया तो कहीं वो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ही ना ले ले। जो आपने डिसरिस्पेक्ट शो करनी थी अपने प्लेयर्स को वो तो आपने कर दी। अनहर्ड ऑफ के कैटेगरी आप गायब करते हैं क्योंकि यू फील कि जी ये प्लेयर्स इस काबिल ही नहीं है कि इन्होंने जो है ऐसा परफॉर्म किया हो कि इनको टॉप कैटेगरी आप दें। लेकिन उसके अलावा भी मैं कहता हूं कि भाई आप बात करते हैं फ्यूचर की, आप बात करते हैं मतलब टीम बिल्डिंग की, मुझे आप ये बताएं कि आपने किस खाते में जो है एक बंदे को, इरफान खान न्याजी को आप कप्तान बना के आपने इस वक्त भेजा हुआ है टॉप एंड सीरीज के लिए, T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया डार्विन में, ठीक है, और उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया यार, मतलब कमाल नहीं है। उसके बाद तैयब ताहिर और वो कामरान गुलाम, टू ऑफ योर मोस्ट नोटेबल मतलब डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, ठीक है, उन दोनों को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपने गायब कर दिया। किस लिए भाई? मीर हमजा जो आपका इन एंड आउट अच्छा बॉलर रहा है, मतलब टेस्ट में जरूरत पड़ती है वो अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं भी जरूरत पड़ती है वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसको भी आपने उठा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। तो भाई ये क्या मजाक है? फिर कोई मुझे बता दे ये आरिस रऊफ की प्रमोशन के चक्रों में हुई है भाई, क्या ऐसी परफॉर्मेंस दी आरिस रऊफ ने पिछले एक साल में है कि आपने उसको एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में प्रमोट कर दिया? इसलिए क्योंकि आकिब जावेद इन्वॉल्व थे इसमें, इसलिए कि लाहौर कलंदर्स का जो है वो सारा मतलब जो है गेम चल रहा है यहाँ पर। कुछ तो शर्म करो यार, मतलब कोई आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, आई मीन ऐसे अपने प्लेयर्स को कोई डिसरिस्पेक्ट करता है? आई डोंट थिंक दिस इज द वे दैट यू ट्रीट योर सीनियर प्लेयर्स, योर फॉर्मर कैप्टन्स, ठीक है। बाबर आजम की अपने एक स्टेटस है, उस वो किसी भी जगह पे कैटेगरी बी में वो नहीं आता भाई, खुदा का खौफ करो कुछ यार, ठीक है। आपने उसको एशिया कप में नहीं लिया, वो अपनी जगह, वो एक अलग आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा जो भी होगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया उबला हुआ है और बौखलाया हुआ है कि बाबर आजम को पहले एशिया कप से ड्रॉप किया और फिर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट जारी किया उसमें से एक कैटेगरी में जो बाबर आजम था उसमें भी जी उसी को लात मारकर बाहर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कल जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट जाहिर किया है, उसमें से पीसीबी वालों ने जो कैटेगरी ए के बल्लेबाज थे उनको डिलीट करके कैटेगरी बी से चालू किया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हमारी पाकिस्तान के जो बल्लेबाज है, मतलब जो ए कैटेगरी के बल्लेबाज है, उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी नहीं है कि कोई भी प्लेयर ए कैटेगरी में शामिल हो सके। दरअसल आपको बता दें कि हालिया पाकिस्तान क्रिकेट की फॉर्म कैसी चल रही है आप सबको पता ही है। इन बांग्लादेश ने इनको पहला, वेस्ट इंडीज ने इनको पहला, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की कितनी नाकामयाबी है कि उनके वहाँ कैटेगरी ए में कोई प्लेयर है ही नहीं। दरअसल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबर आजम जैसे बल्लेबाज जो एक समय पे कैटेगरी में ए में हुआ करते थे, आज वो बी में आ गए हैं, तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी चिढ़ा हुआ है। तो खैर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।